Hello everyone. Today we are discussing the topic is drug acting on a respiratory system. तो आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में वर्क करती हैं और कैसे वर्क करती हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. द टॉपिक इज रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, मतलब कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है. तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, इसके इंट्रोडक्शन की. It is a defined as the drug or a chemical agent which is used to stimulate the respiratory system or restore the normal respiration when the lungs are unable to eliminate the sufficient amount of carbon dioxide, unable to take sufficient amount of oxygen molecules, or collectively known as a respiratory stimulant. इसका मतलब कहने का ये है कि वो ड्रग्स या वो केमिकल जो कि हम अपने रिस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए जो भी ड्रग एंड केमिकल या एजेंट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट कहते हैं. अब ये ड्रग्स हमारी बॉडी में जा करके हमारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस को इन्हेंस कर देती है. जब हमारे लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, वो इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि वो प्रॉपर जो भी हमें डिमांडिंग हमारी ऑक्सीजन है उसे इनहेल्ड कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है उसे एक्सहेल्ड कर सके. तो जब हमारे लंग्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेल्ड की नहीं कर पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की इनहेलेशन एंड इसका एक्सहेल्ड एयर नहीं हो पाती है, तब हम ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन या एजेंट्स या केमिकल्स को देते हैं जो कि हमारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं और बॉडी में हमारा एक संतुलित एक बैलेंस हो जाता है और हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाता है. इसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट. इट इज़ इंक्लूड द क्लास ऑफ ड्रग विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द सीएनएस. इस पे हम उस क्लास की ड्रग्स को रखते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द बॉडी हैंस नोन एज द सीएनएस स्टिमुलेटर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हम जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम सीएनएस स्टिमुलेटर के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर एंड वैसोमोटर सेंटर्स. जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करने के लिए जिन ड्रग्स एंड केमिकल्स का यूज़ करते हैं उसे वो ही हमारे जो स्टिमुलेटर्स होते हैं वो हमारे कीमो रिसेप्टर एंड वैसोमोटर सेंटर्स में भी होते हैं. रेगुलेट्स द ब्लड वेसल डायामीटर ऑफ द बॉडी. जो हमारे सीएनएस स्टिमुलेटर होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं उनके डायामीटर को भी रेगुलेट करके मेंटेन करके अपना वर्क करते हैं ताकि हमारी जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए, फंक्शनल हो, चलने लगे एक प्रॉपर फंक्शन में. एज द ड्रग एक्ट एज अ इरिटेंट एजेंट देयर फॉर इरिटेटिंग द एपिथेलियल लेयर एंड एयर पासिस थ्रू द ब्रोंकियाई, ट्रैकिया, लंग्स विच इज लीड्स रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट. कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में या लंग्स में पहुंच करके उसे डायलेट करने का काम कर देती हैं जिससे कि हमारी ब्रोंकाई का एयरवे थोड़ा सा जो है वो ब्रॉड हो जाता है. तो हमारी जो सीएनएस स्टिमुलेंट वर्क है ब्रोंकिया या ट्रैकिया, लंग्स में जा कर के अपना एक प्रॉपर फंक्शन शो कर देती हैं जिससे कि हमें एयर को पास करने में, मतलब इनहेल करने में और एक्सहेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. एग्जाम्पल ऑफ द रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट डोक्साप्राम. इसकी जो एक ड्रग है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट के एग्जाम्पल को हम इससे समझते हैं कि हमारी जो डोक्साप्राम ड्रग है वो उसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करेगी. प्रोड्यूस द रिस्पायरेटरी स्टिमुलस इन अ मेडुला विच इज propagates stimulation of the other parts of the brain, spinal cord through the peripheral corticoid chemoreceptor. यानी कि हमारी डोक्साप्राम ड्रग जो है उसे हम एज अ स्टिमुलेंट अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं जो कि हमें रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन का प्रोसेस करती है, बॉडी में स्टिमुलेट करती है जो कि हमें रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट करती है. और ये जो ड्रग है स्टिमुलेशन का प्रोसेस है वो हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में भी जा कर के अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देती है.
अब ये तो थे स्टिमुलेटर की बात की, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स जो है वो बॉडी में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से इसका अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ब्रोंकिया डायलेटर या ब्रोंकियल डायलेटर्स। अब क्या होते हैं ब्रोंकियल डायलेटर्स, तो आइए समझते हैं। अ ब्रोंकियल डायलेटर इज अ सब्सटेंस दैट डायलेट द ब्रोंकाई और द ब्रोंकियोल्स, डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन अ रिस्पायरेटरी एयरवे एंड इंक्रीजिंग द एयर फ्लो ऑफ द लंग्स। यानी कि जो हमारी बॉडी में ट्रैकिया है या ब्रोंकाई हैं, वहाँ का जब एयर पाथवे जो है जिसके जरिए बॉडी में हमारी सांस जो है वो अंदर आती बाहर आती, तो जो हमारा वो ट्यूब है वो अगर किसी भी जरिए से उसमें स्वेलिंग आ गई है या वो नैरो हो गया है किसी भी तरीके से, तो जो हम अपने ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं वो हमारी बॉडी में हमारी ब्रोंकाई में पहुंच करके वहाँ के जो सेल सप्रेस हो गई हैं उनको थोड़ा सा डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं, जो स्वेलिंग या इरिटेशन है उसे रिड्यूस कर देते हैं और हमारी ब्रोंकाई नॉर्मल अपने वापस से प्रॉपर पोजीशन में आ जाती है। तो वो एजेंट जो कि हमारी ब्रोंकिया को या ब्रोंकियोल्स को डायलेट करते हैं और वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन या एयर पाथवे हमारा नैरो हो गया था, जो डिक्रीज हो गया था, उसे प्रॉपर फिर से डायलेट करके एयर फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। तो वो ड्रग्स हमारे कहलाते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स। They make the breathing easier to people with the asthma और the drug condition। जब कोई भी पेशेंट है, अस्थमैटिक पेशेंट है या कोई भी ऐसी ड्रग की कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रोंकिया जो है वो नैरो हो गया है, जो हमारा एयर पैसेज है, एयर पाथवे है वो नैरो हो गया है, तो ब्रोंकियोडायलेटर्स को दे करके हम उस एयर पाथवे को, हम उस ब्रोंकाई को डायलेट करके अपनी जो हमारा एयर पाथवे है उसे प्रॉपर से नॉर्मल फंक्शन में, पुरानी पोजीशन में हम ला सकते हैं। अब ब्रोंकियोडायलेटर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट सच एज द एल्ब्यूटेरॉल। ये ड्रग्स हैं हमारी जो कि शॉर्ट एक्टिंग वर्क करती हैं एंड बीटा टू एगोनिस्ट की होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट सच, ये हमारे सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो हमारे ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं उसमें हम कौन सी ड्रग लेते हैं और वो हमारी कहाँ पर जाके इफेक्ट करती है। उसी तरीके से एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल है इसका थियोफाइलिन। जब हम थियोफाइलिन ड्रग्स लेते हैं जो कि हमारे एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के रूप में होती है और ये हमारी बॉडी में जाके ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करती है। 3 मोस्ट वाइडली यूज द ब्रोंकियोडायलेटर्स हमारे बीटा टू एगोनिस्ट सच एज सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्मीटेरॉल, और ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं। उसी तरीके से एंटीकोलिनर्जिक हैं जिसमें हम आइप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज थियोफाइलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब हम देख रहे हैं कि जो भी हम अपने ब्रोंकियोडायलेटर्स ले रहे हैं उनका हमारी बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड करने के बाद वो किस रिसेप्टार से जाके बाइंड अप होगी, कहाँ पे उसका क्या मोड ऑफ एक्शन होगा। सो चलिए, एक्टिवेट द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल, यानी कि जब हम अपनी ड्रग देते हैं बॉडी में तो वो हमारे बीटा रिसेप्टार को एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेशन का काम करती है, और इसके बाद जो हमारी वहाँ पे प्रेजेंट हैं लंग्स में हमारे स्मूथ मसल्स वगैरह प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स देती है। डायलेशन के थ्रू हमारा जो एयरवे है वो ओपन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो हमारी जो स्वेलिंग है, जो पाथवे हमारा एयरवे का नैरो हो गया था वो प्रॉपर से फिर से डायलेट हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। Beta adrenergic receptor are the coupled of stimulatory G protein of a adenyl cyclase. This is the enzyme produce the second messenger cycloadenosine and monophosphate CAMP, यानी बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक कपल टू स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन का रिसेप्टर है जो कि एंजाइम टू प्रोड्यूस द सेकेंड मैसेंजर, जो कि सेकेंड मैसेंजर की तरीके एंजाइम में द एंजाइम प्रोड्यूस अ सेकेंड मैसेंजर, जो कि इसके एंजाइम से वो एक सेकेंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम CAMP के नाम से भी जानते हैं। इन अ लंग्स CAMP डिक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन विच इज द सेल एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज। जब लंग में हमारा CAMP डिक्रीज करता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन को विद इन द सेल एक्टिवेट, जब हमारी सेल एक्टिवेट होती है तो
protein kinase, both of these change the inactivity myosin light chain kinase and activate the myosin light chain phosphate. So ये हमारा हुआ मोड ऑफ एक्शन, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रोंकियोडाइलेटर्स एंड रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ड्रग्स का. थैंक यू क्लास.